हेलो। हाय, कैसे हैं सारे के सारे दोस्तों। आइए आज आप लोगों को दिखाता हूँ प्राचीन इतिहास, वेदों के महत्वपूर्ण तर्क और तथ्य क्या हैं। बने रहिए केडी शर्मा के साथ। देखिए, हमारा मोटिव होना चाहिए हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आइए सबसे पहला जानते हैं हम वेद किसे कहते हैं। वेद किसे कहते हैं? ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहते हैं। किसको वेद कहते हैं? ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को वेद कहा जाता है। ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तक को क्या कहा जाता है? वेद। वेद कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, वेद कितने हैं? तो वेद होते हैं चार। कितने वेद होते हैं दोस्तों? चार वेद होते हैं। नंबर एक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। नेक्स्ट, वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होर्त। क्या कहा जाता है? होर्त कहा जाता है। ध्यान रखेंगे सभी लोग, वेरी इंपोर्टेंट है ये। वेदों के कितने उपवेद हैं? नंबर, वेदों के कितने उपवेद हैं? तो वेद तो चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उसके उपवेद होते हैं। ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद, यजुर्वेद का होता है धनुर्वेद, सामवेद का होता है गंधर्व वेद और अथर्ववेद का होता है अर्थवेद। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये। वेदों के कितने अंग होते हैं? वेदों के कितने अंग होते हैं? तो वेदों के 6 अंग होते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ध्यान रखेंगे, एक बार मैं आप लोग को फिर रिपीट कराता हूं। वेदों के कितने अंग होते हैं? वेदों के 6 अंग होते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। मैं आप लोगों को ऐसे सिखाऊंगा कि आपको वीडियो रिमाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेदों में कैसे ज्ञान है? वेदों में सब सत्य विद्याओं का ज्ञान है। सब सत्य विद्याओं का ज्ञान विज्ञान है। वेदों में क्या है? सारे सत्य विद्याओं का ज्ञान विज्ञान है। वेदों में क्या है? ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। वेदों में कैसे ज्ञान है? नंबर, प्रश्न पे ध्यान रखिए, जरा प्रश्न को सुनिए ध्यान से। वेदों में कैसे ज्ञान है? वेदों में कैसे ज्ञान है? तो कैसे ज्ञान है? ज्ञान और विज्ञान की विद्याओं का सत्य ज्ञान है। वेदों में सब सत्य विद्याओं का ज्ञान विज्ञान है। ध्यान रखिए। वेद के विषय कौन कौन से हैं? वेद के 4 विषय हैं, जिसमें ऋग्वेद में सिखाया गया है, मंत्रों उच्चारण के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद में कर्म कांड के बारे में बताया गया है। सामवेद में उपासना गायन शैली के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में टोना टोटका के बारे में बताया गया है। किस वेद में क्या है? किस वेद में क्या है? ऋग्वेद में मंडल 10 हैं, अष्टक 8 हैं और सूतक 10-28 हैं। अनुवाक है 85 और ऋचाएं हैं 10,589। और यजुर्वेद में अध्याय है 40, मंत्र हैं 1975 और सामवेद में आर्चिक है 6 और अध्याय हैं 6 और ऋचाएं हैं 1875। अथर्ववेद में कांड हैं 20 और सूक्त है 731 और मंत्र हैं 5,977। अब देखिए, आगे बढ़िए। क्या वेदों में मूर्ति पूजा का विधान है? जो हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं उसका विधान है? तो वेदों में बताया गया है, वेदों में मूर्ति पूजा का विधान बिल्कुल भी नहीं है। वेदों में मूर्ति पूजा का विधान बिल्कुल भी नहीं है। क्या वेदों में अवतारवाद का प्रमाण है? अवतारवाद का प्रमाण है? क्या वेदों में अवतारवाद का प्रमाण है? जो अवतार होते हैं उसका प्रमाण है? नहीं है। तो वेदों में अवतारवाद का प्रमाण नहीं है। ध्यान रखेंगे, वेदों में अवतारवाद का प्रमाण नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो भावनाओं में ना रहें और कहीं ये टिक ना लगा दें कि प्रमाण है अवतारवाद का। हमेशा यही टिक लगाना, वेदों में अवतारवाद का कोई प्रमाण नहीं है। ये ऑप्शनल होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? तो सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। सबसे बड़ा वेद क्या है? ऋग्वेद। अब नेक्स्ट आ जाइए, वेदों की उत्पत्ति कब हुई? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के आदि से परमात्मा द्वारा हुई। ध्यान रखें, वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई? वेदों की उत्पत्ति सृष्टि के आदि से परमात्मा द्वारा हुई। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 अरब
ध्यान रखिए सारे, ध्यान से सुनिए। 1,96,08,43,हजार वर्ष पूर्व इस वेदों की उत्पत्ति हुई थी। क्या हुआ था? वेदों की उत्पत्ति हुई थी। वेद ज्ञान के सहायक दर्शन शस्त्र उप अंग कितने हैं और उनके लेखकों के क्या नाम हैं? ध्यान से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जरूरत पड़ती है आपको तो। नंबर 1 है न्याय, न्याय दर्शन, गौतम मुनि। वैश्विक दर्शन कणाद मुनि, योग दर्शन पतंजलि मुनि। नेक्स्ट है मीमांसा दर्शन जैमिनी मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि और वेदांत दर्शन व्यास मुनि। नेक्स्ट चलिए, प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? तो प्रमाणिक उपनिषद केवल 11 हैं। कितने हैं? 11 उपनिषद हैं प्रमाणिक उपनिषद। उपनिषदों के नाम बताइए, उपनिषदों के नाम बताइए जो थे, उनके नाम सुनिए। नाम बताता हूं मैं। ईशावास्य, नेक्स्ट केन, दूसरा है कठोप उपनिषद, चौथा है प्रश्न, फिर है मुंडक, मंडू, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेतांबर। ये 11 उपनिषदों के विषय कहाँ से लिए गए? उपनिषदों के विषय वेदों से लिए गए। 4 वर्णन कौन कौन से हैं? उपनिषदों के 4 वर्णन कौन कौन से हैं? तो उत्तर है उसका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ध्यान रखेंगे इन सबको, ये इंपोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बहुत पूछा जाता है, बहुत बार आया है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ये 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नेक्स्ट चलिए, 4 युग कौन कौन से होते हैं और कितने वर्षों के हैं? तो 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कितने युग हैं? कौन कौन से युग हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ठीक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके बारे में है सतयुग। 17,28,000 वर्षों का नाम सतयुग रखा गया। जो 17,28,000 वर्ष पूर्व का समय था वो क्या था? सतयुग का समय था। किसका समय था? सतयुग का समय था। और त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का नाम त्रेता युग रखा गया। इससे पहले के जो 12,96,000 वर्षों का नाम था वो त्रेता युग रहा। और द्वापर युग 8,64,000 वर्षों तक रहा। कलयुग 4,32,000 वर्षों का, जिसमें कलयुग के 4,976 वर्षों का भोग हो चुका है। अभी तक हम लोग इतना भोग कर चुके हैं कलयुग का। अभी तो पता ही है सबको कलयुग ही चल रहा है। 4,27,024 वर्षों का भोग होना अभी बाकी है। ध्यान रखेंगे ये सर। पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं? तो पंच महायज्ञ हैं ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, प्रत्ययज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ है। नेक्स्ट, वेदों में स्वर्ग किसे कहा गया? जहां सुख है। वेदों में स्वर्ग किसे कहा गया? जहां सुख होता है उसे स्वर्ग कहते हैं। वेदों में नरक किसे कहा गया? जहां दुख होता है। तो आइए, मैंने आप लोगों ने सबने जाना इस वीडियो में वेद क्या होते हैं, वेद के बारे में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।